राजस्थान का दिल, जयपुर का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल सवाई मानसिंह अस्पताल, जिसे हम एसएमएस हॉस्पिटल के नाम से जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया की सबसे भीड़ भाड़ वाली हॉस्पिटल बिल्डिंग के नीचे धरती के गर्भ में एक ऐसा मंदिर छिपा है जिसकी शक्ति पर आज भी डॉक्टर, नर्स और मरीज अटूट विश्वास रखते हैं। एक ऐसा मंदिर जिस पर विज्ञान भी सवाल नहीं उठाता। एक ऐसा मंदिर जहां बिना पूजा किए कोई डॉक्टर बड़े ऑपरेशन की हिम्मत नहीं करता। और एक ऐसी कहानी जो 1936 से लेकर आज तक करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र बनी हुई है। बात 1936 की है। जयपुर में महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय का शासन चल रहा था। शहर में एक बड़े अस्पताल की जरूरत थी। जगह मिली तो सही, लेकिन वो जमीन साधारण नहीं थी। कहा जाता है जहां आज एसएमएस हॉस्पिटल खड़ा है, वो जमीन पहले खेती की थी। और जब अस्पताल का निर्माण शुरू हुआ तो हर कुछ दिनों में कोई ना कोई बाधा आ जाती। कभी दीवार गिर जाती, कभी मशीनें खराब हो जाती, कभी मजदूर डर कर काम छोड़ देते। जब समस्या का कोई हल नहीं मिला तब शहर के पंडितों को बुलाया गया और यहीं से शुरू होती है उस रहस्य की कहानी जो आज भी इस अस्पताल की निचली तहों में सांस ले रही है। पंडितों ने बताया कि इस जगह पर भूमिया जी लोक देवता की स्थापना आवश्यक है और जब तक मंदिर स्थापित नहीं किया जाएगा निर्माण का कार्य सफल नहीं होगा। अस्पताल के निर्माण स्थल पर एक छोटा सा मंदिर बनाया गया, वो भी अस्पताल के सबसे निचले हिस्से यानी तहखाने में। मंदिर जैसे ही बना रुकावटें खत्म हो गई, निर्माण शुरू हुआ और बिना किसी समस्या के पूरा भी हो गया। आज लगभग 90 साल बाद भी इस मंदिर की शक्ति पर डॉक्टर्स का विश्वास उसी तरह कायम है। एसएमएस अस्पताल के कई वरिष्ठ डॉक्टर मानते हैं कि किसी भी बड़े ऑपरेशन से पहले भूमिया जी के दर्शन किए बिना हाथ स्थिर नहीं होता। मंदिर में दिया जलाकर, माथा टेक कर ही वह ओटी में प्रवेश करते हैं। इस रहस्यमयी मंदिर के बारे में और अधिक जानने के लिए NSE9 न्यूज की टीम पहुंची एसएमएस अस्पताल के तहखाने में। नमस्कार, आप देख रहे हैं NSE9 न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं हिमांशी शर्मा। आज हम आपको एक ऐसे मंदिर में लेकर आए हैं जो मंदिर में लोगों का जहां इलाज होता है, वहीं इस मंदिर में आने से पहले लोग इलाज के दौरान भगवान के दर्शन करने आते हैं और अपनी मनोकामना मांगते हैं। जो पेशेंट इनके यहाँ पर आए हुए होते हैं उनके लिए बताया जाता है कि ये एसएमएस हॉस्पिटल के नीचे बेसमेंट में ये मंदिर है, जिसको जब एसएमएस हॉस्पिटल बना था उससे पहले इस मंदिर की स्थापना की गई थी। और इस मंदिर की ये मान्यता है कि यहाँ पर जब भी कोई डॉक्टर बड़ा ऑपरेशन करने जाता है या जो भी यहाँ पर डॉक्टर रहते हैं एसएमएस हॉस्पिटल के करने जाते हैं, माना जाता है कि इनकी दर्शन के बाद उनका जो ऑपरेशन होता है वो सक्सेस रहता है। तो ऐसे में हम आपको लोगों से बात करवाएंगे, इस मंदिर के बारे में बताएंगे। तो अंदर की तरफ आपको लेकर चलते हैं मंदिर में। एसएमएस हॉस्पिटल जहाँ पर लोग यहाँ पर दर्शन करने आते हैं, नीचे बने हुए एक मंदिर में, वहाँ के क्या कहानी है, क्यों यहाँ पे लोग अपने जिनके पेशेंट ऊपर होते हैं वो क्यों यहाँ पर दर्शन करने आते हैं। हाँ जी, मैं अनिल वर्मा बोल रहा हूँ और मैं भी जयपुर का ही निवासी हूँ। और मैं बहुत पहले से, मेरा जन्म तो यहीं 60 का है और मैं मैंने सुना था कि 1935 में इनका यहाँ मंदिर बनाया। उसके बाद जब ये बिल्डिंग, इसके बाद ही बिल्डिंग का सुचारू रूप से पूरा काम हुआ। उसके बाद यहाँ की ये मान्यता है कि कोई भी मरीज आता है जो बहुत परेशानी में हो, बाहर लाखों रुपए लगाया मरीज ने अपनी उसके लिए, उसके बाद भी यदि ठीक नहीं हो और एसएमएस में आने के बाद अगर इनके 1 रुपया भी चढ़ा दिया तो वो बिल्कुल ठीक करके भेजते हैं, ऐसी मान्यता है। ये जो मंदिर के परिसर था, इसमें जो बन रहा था तो बार बार बनाते थे, गिर जाता था। उसके बाद जब इनको स्थान दिया गया था तभी जा कर के वो पूरा विकसित हुआ, ही पूरी बिल्डिंग बन पाई और सब। और यहाँ पे जो भी कुछ इलाज होता है, सुबह आकर के बड़े बड़े डॉक्टर भी आकर के पहले इनको धोख दे के जाते हैं। उसके बाद जितने भी डॉक्टर पहले यहाँ आते हैं, उसके बाद वो इलाज शुरू करते हैं। इनकी इतनी मान्यता है।
और मैं तो शुरू से जयपुर का ही, मैं तो मेरे पिताजी भी यहाँ भर्ती हुए थे तो वो भी ठीक हो के गए, और माताजी भी थी तो उनके भी खूब दौड़ लगा। आपकी भी मान्यता है हाँ यहाँ हाँ इस हाँ मंदिर से? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे जो भाई साहब थे वो तो बहुत ही सीरियस कंडीशन में आए थे, वो भी ऐसा लग नहीं रहा था कि बच जाएंगे, लेकिन इनको जब वो ठीक हो गए थे इनको धोख लगा के गए, उसके बाद वो 30-35 साल जिए वो। उसके बाद अब मेरी मिसेज है यहाँ पे, हार्ट की पेशेंट है, पहली बार आज उनके लिए मनोकामना मांगने उनके आप लिए लोग नीचे मनोकामना मांगने आया था। उनके स्टंट डले हुए हैं, अब 30% हार्ट काम कर रहा है उनका, तो मैंने तब मानने आया कि उनके 22 सर्जरी के लिए बोल दिया है। तो मैं उनसे कह रहा हूँ बाबा आप कृपा करो तो उनका कुछ दवाइयों से इलाज हो जाए, क्योंकि उनकी कमजोरी बहुत है, उम्र भी 60 साल से ज़्यादा हो गई। बच्चा आया था 5 साल का, उसके दिल में छेद था, तो डॉक्टर साहब ने बोला कि इसके बच्चे के दिल में छेद है तो इसका ऑपरेशन होएगा। तो वो बाबा के दरबार में आए, तो बाबा के दरबार में आते हैं तो फिर अरदास लगाए बाबा से, फिर 2-3 दिन 5-7 दिन आए। जब उनके ऑपरेशन होने का आया ना, तो उनका भाई उनका एक्सरे देखा तो उसमें छेद नहीं था बिल्कुल। तो मतलब वैसे ये तो बहुत चमत्कार हो गया, तुम्हारा बच्चा तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे है बाबा की मेहरबानी, जो बाबा के दरबार में आता है खुश होके जाता है। एसएमएस हॉस्पिटल में जो नीचे मंदिर है उसमें क्या मान्यता है, क्या यहाँ पे पूजा का रहता है, इस इन सबको बताने के लिए हमारे साथ पुजारी जी मौजूद हैं। तो क्या यहाँ पे रहता है? यहाँ पे पूजा आराम से होती है, सुबह शाम दोनों टाइम आरती होती है बाबा की, और काफ़ी पुराना 80-90 साल पुरानी ये मंदिर की स्थापना हुई है यहाँ पे। और जो भी मरीज आते हैं और बाबा की माथा टेकता है तो उनका क्या कहानी मनोकामना। है इस मंदिर की? इसकी ये पहले यहाँ पे खेती बाड़ी थी और एक चबूतरा बना हुआ था, उस चबूतरे को हटा दिया गया था। तो उस चबूतरे को हटाया तो इन्होंने बनाया तो गिर जाता, ये 2-3 क्रम में से चलता रहा। तो उसके बाद में मालूम पूजा कराई राजा मान सिंह ने जिन्हें, तो ये फिर वापस मालूम करके इन्होंने अपनी स्थापना करवाई नीचे बेसमेंट बना के, और फिर जाके ये हॉस्पिटल बना, और मंदिर के ऊपर ही ऑपरेशन थिएटर बना हुआ है। जो भी ये डॉक्टर वगैरह आते थे तो पहले यहाँ पे डॉग देके फिर ऊपर जाते थे। अच्छा, तो जितने ऑपरेशन या जो भी होता है तो यहाँ पे जितने भी डॉक्टर हो पहले नीचे मंदिर में पहले आते नीचे हैं? मंदिर में आते थे पुराने जितने भी डॉक्टर थे, तो यहाँ सीढ़ी आती तो नीचे यहाँ से उतर के दर्शन करके सीधे ऊपर जाते थे। और दोनों टाइम शाम को और सुबह आरती होती है, और संडे का इनका दिन होता है, और सब मानते हैं। कोई आदमी मरीज इतना ज़्यादा सीरियस होता है तो उनको यही कहा जाता है आप बाबा की अरदास लगा के आ जाओ नीचे, सब करेगा, और बाकी कुछ नहीं है। तो यहाँ पे मरीजों के साथ साथ पेशेंट भी यहाँ पर पेशेंट भी आते हैं, पेशेंट कुछ सही हो जाए तो सब आते हैं। अच्छा, पूरा स्टाफ हॉस्पिटल का जितने भी, और सब मानते हैं इनको। और जो यहाँ पे पुजारी रहते हैं वो सरकारी पुजारी हैं, कैसे क्या? सरकारी पुजारी है अच्छा, यहाँ की जो है, वो बस सुबह पूजा करके फ्री हो जाते हैं, और शाम को फिर अपनी आरती कर देते हैं, फिर अपनी ड्यूटी पे कार्य करते हैं अपना। यहाँ पे ऊपर एसएमएस हॉस्पिटल में इलाज वगैरह करते हैं, तो मान्यता है कि यहाँ पे जो भी डॉक्टर एसएमएस हॉस्पिटल में इलाज करता है उससे पहले यहाँ पर दर्शन करने आता है, तो आपकी क्या मान्यता है? हाँ जी, एक्चुअली में मैंने भी सुना है कि यहाँ पे इनकी बहुत मान्यता है, और यहाँ पे पहले डॉक्टर आते हैं ताकि उनका सक्सेसफुल हो, जो भी वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं सक्सेसफुल हो। आप कौन से डिपार्टमेंट? मैं ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में हूँ। मैं एक्चुअली में पहले सरदार पटेल में थी, वहाँ से मैं अभी 2 महीने से आई हूँ यहाँ पे। तो मैंने भी सुना है, मैं भी डेली आती हूँ यहाँ पे। अच्छा, तो मुझे आप बहुत हॉस्पिटल में पॉजिटिविटी मिलती है। अपने उस पे बैठने से पहले यहाँ हाँ, दर्शन करते हैं, बिल्कुल उसके बाद दर्शन। अपने अंदर ओटी या जहाँ पे भी बैठना होता है आपको वहाँ बैठना हाँ होता है। जी, मैं वार्ड इंचार्ज हूँ, तो मैं डेली जब भी मुझे टाइम होता है मैं आ जाती हूँ अपने टाइम के अकॉर्डिंग, और बहुत पॉजिटिविटी मिलती है यहाँ पे आके, बहुत अच्छा लगता है। काफ़ी साल पुराना मंदिर है ये। बताया जाता है कि यहाँ पे जो अंदर जितने भी हॉस्पिटल में कोई भी बड़ा ऑपरेशन होने जा रहा होता है या कोई भी बड़ा ऑपरेशन करने जा रहे होते हैं डॉक्टर, तो उससे पहले यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं। हाँ क्या जी, ये सच है? हाँ बिल्कुल आते हैं यहाँ, मैंने भी सुना हुआ है कि यहाँ पे आते हैं। मैं भी अभी आई हूँ यहाँ पे, 2 महीने से आई हूँ, लेकिन मैंने सुना हुआ है इस मंदिर के बारे में काफ़ी। और यहाँ पे भूमिया जी का मंदिर बहुत पुराना माना जाता है, और हमारे भी घर वाले यहाँ से रिटायर्ड हो चुके हैं, जो हमें बताते हैं कि यहाँ पे भूमिया जी का मंदिर है जो बहुत अच्छा चमत्कारी मंदिर है। यहाँ पे हमने सुना है कि अच्छे अच्छे जो बड़े डॉक्टर थे वो यहाँ पे पहले प्रणाम करते थे, उसके बाद में पेशेंट वगैरह जो भी ऑपरेशन वगैरह देखते करते थे, ये ऐसा होता था, ये हमने यहाँ पे सुना है। और यहाँ पे जो ये कुत्ते हैं ये जो है यहाँ पे भगवान का कुछ रूप बताते हैं क्या है। आज तक कई सरकारें गई आई हैं, लेकिन यहाँ पे ये रहते हैं, किसी को कोई नुकसान वगैरह कुछ भी नहीं होता है, ऐसा कुछ भी बात नहीं है, और बहुत मान्यता है।
यहाँ पे एक पुजारी जी हैं, वो यहाँ पे ड्यूटी यहाँ पे करते हैं, वो यहीं सरकारी कर्मचारी है वो यहाँ पे, और वो मंदिर भी देखते हैं और ड्यूटी भी करते हैं। वो यहीं पे बेसमेंट में ही सरकारी कर्मचारी लगे हुए हैं। ब्रह्म, उनका नाम है वो महेंद्र कुमार चौबे, ये है। कैसा है यहाँ मंदिर का? मंदिर में आस्था बहुत है यहाँ पर मेरी। यहाँ मंदिर की मैंने भी देखे हैं कि यहाँ पर जो भी डॉक्टर्स वगैरह है ऑपरेशन करने से पहले ज़रूर आते हैं और वो ऑपरेशन 100% सक्सेसफुल होते हैं। और यहाँ पर भूमिया जी के प्रति बहुत श्रद्धा भी है मेरी यहाँ, तो मैं आती हूँ। आप ऑपरेशन थिएटर में रहते हैं? नहीं, मैं फार्मासिस्ट हूँ यहाँ पर, SMS धनवंतरी में मेरी पोस्टिंग है। अच्छा, आपकी क्या मान्यता रहती है इस मंदिर से? मंदिर से मान्यता, मैं विश्वास के प्रति आती हूँ, मान्यता का कुछ भी नहीं है। एक्चुअली क्या श्रद्धा की बात है यहाँ पर। मैं मंदिर में सिर्फ श्रद्धा की वजह से आती हूँ कि मुझे श्रद्धा है, और तो भगवान जो चाहे करें वो है। आपको इस मंदिर का इतिहास पता है? नहीं, मुझे मंदिर का इतिहास नहीं मालूम, लेकिन मैं यहाँ जॉब करती हूँ यहाँ पर और मेरी श्रद्धा है, इसलिए मैं आती हूँ। तो आप डेली यहाँ पे दर्शन करने हाँ, आते हैं? डेली जब मैं ड्यूटी पर आती हूँ तो डेली यहाँ दर्शन करने आती हूँ। और मंदिर में जलती अखंड ज्योत इस आस्था को और भी गहरा करती है। ये केवल एक अस्पताल नहीं, एक धरोहर है, एक विश्वास है, एक कहानी है जो वर्षों से चल रही है और आने वाले समय तक ऐसे ही चलती रहेगी।